हाय गाइस, वेलकम बैक। एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सर कैश टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं। टेलको एंड टेक की टेक के लिए आए हो, टाइम स्टैम्प ये रहा। टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है टैरिफ हाइक को लेके। जो हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं ना कि भाई टैरिफ हाइक होने वाला है सारे टेलकोस का अराउंड 10% का। अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई 10 नहीं पूरे 20% का हाइक होने वाला है। एंड ये सिर्फ एक नहीं बल्कि सारे ही प्लेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे फिर वो बीएसएनएल हो या एयरटेल, जियो, वी, कोई भी। एस्टिमेट ये कह रहे हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स अराउंड 16 से 20% इस प्राइस हाइक में अपना योगदान देंगे, जिसमें से मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके अपने कुछ प्लान्स को ऑप्टिमाइज करके ये लोग 5% तो ऑलरेडी बढ़ा ही चुके। ज्यादातर प्लेयर्स ने अपने एंट्री लेवल वाले प्लान्स के अंदर कुछ छेड़खानियां करना स्टार्ट कर दी हैं, जैसे किसी ने वैलिडिटी कम कर दी, किसी ने कोई बेस प्लान ही हटा दिया। तो बेसिकली इस तरीके की टैक्टिक्स खेली जा रही हैं एंड होपफुली ये अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर है उसके अंदर फुल फ्लेजेडली प्राइस रिवाइज हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं सब लोगों को कि भाई अगर आप लोग प्री प्लान कर सकते हो कि पूरे साल का पैक करा लो तो वो करा लेना, फायदे में ही रहोगे। पता चला शाम को डीमोनेटाइजेशन की तरह 8 बजे खबर आई और 12 बजे प्राइस रिवाइज। अगली अपडेट पे चलते हैं तो स्टारलिंक की तरफ से आती है। आपको पता होगा इंडिया की एक कंपनी है रेलटेल। ये बेसिकली इंडियन रेलवेज के अंदर एक सब्सिडरी कंपनी है जो ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज को अपना फाइबर ब्रॉडबैंड एंड टेलीकम्युनिकेशंस प्रोवाइड करती है। इनका प्रोडक्ट जो है वो रेल वायर ब्रॉडबैंड के नाम से चलता है मार्केट में। एंड इस कंपनी ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करी है एंड ये इसलिए कर रहे हैं कि भाई इनको चाहिए एक्सेस स्टारलिंक के पूरे इंफ्रा का एंड उसकी मदद से ये रिमोट लोकेशंस के ऊपर रेल वायर ब्रांडिंग के अंदर वो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करा पाएंगे। रेलटेल ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि भाई जो डिस्कशंस हैं वो अच्छे लेवल पे चल रही हैं, तो होपफुली बहुत जल्दी कुछ ना कुछ क्लोजर आ जाएगा। लेकिन नॉट जस्ट स्टारलिंक बल्कि ये बातचीत उनसे भी कर रहे हैं जो इंडियन प्लेयर्स हैं, जैसे कि एयरटेल का हो गया वनवेब, या फिर जियो का जो सैटेलाइट 5G चल रहा है, या फिर अमेज़न का कुइपर। सो बेसिकली ये मल्टीपल पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं कि कहां पे कौन ज्यादा अच्छा मुझे एक्सेस दे पाएगा, उनके साथ उस एरिया के लिए पार्टनरशिप की जाएगी। अभी तक तो कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड स्टारलिंक के हिसाब से भाई ये पार्टनरशिप स्टारलिंक के लिए भी उतनी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि डायरेक्ट टू कंज्यूमर अगर वो जाते हैं तो वो काफी ज्यादा कॉस्ट आती है। उनके लिए ये अच्छा है कि एक B2B कंपनी के साथ काम करें एंड उसी कंपनी के थ्रू उनका माल आगे छोटी सिस्टम के अंदर पूरा फैल जाए। प्लस फायदा बताऊं क्या है, मार्केटिंग करेगा रेलटेल, माल बिकेगा स्टारलिंक का। अगली अपडेट जियो की तरफ से आती है। जियो ने अपना हैप्पी न्यू ईयर 2026 का ऑफर यहाँ पे लेके आ गए हैं एंड कोई इसके अंदर ऐसा हैप्पी वाली चीज लगी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बेसिकली 3 प्रीपेड प्लान इन्होंने लिस्ट करे हैं, जिसके अंदर ये 5G डेटा, OTT एंटरटेनमेंट एंड कुछ अलग वैल्यू एडेड पैक्स ये लोग बोल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा वाला प्लान है जो इसको बोल रहे हैं हीरो एनुअल रिचार्ज प्लान। 3600 रुपए का प्लान है जिसमें 365 डे की वैलिडिटी, 2.5 GB का डेटा पर डे, अनलिमिटेड 5G, अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS डेटा और 18 महीने का गूगल प्रो AI वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो मिला के दे रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, ये तो एग्जैक्टली वही प्लान है जो बिना हैप्पी न्यू ईयर के भी हमको मिल रहा था, तो चेंज क्या हुआ? सिर्फ ब्रांडिंग का। इसके बाद एक प्लान है इनका 500 रुपए का, जिसको ये बोल रहे हैं सुपर सेलिब्रेशन मंथली पैक, जिसमें बेसिकली 28 दिन का ये पैक होगा। 2 GB पर डे, अनलिमिटेड 5G कॉल्स, SMS, OTT का बंडल आपको मिलेगा मल्टीपल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का एंड अगेन वही 18 महीने का जेमिनाई प्रो AI वाला। ये बता के दे रहे हैं क्योंकि 35,000 की वैल्यू है ना। तीसरा जो पैक है वो है 103 रुपए का, इसको ये बोल रहे हैं फ्लेक्सी पैक, जिसमें 28 दिन के लिए आपको 5 GB का डेटा मिलता है। इसके साथ और कुछ नहीं मिलेगा। 100 रुपए में और क्या लूटोगे। लेकिन एक बात है कि 103 वाले पैक के अंदर आप हिंदी, इंटरनेशनल या फिर रीजनल एंटरटेनमेंट पैक में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो एंड ये प्लान आप सारे माई जियो ऐप के ऊपर जाके अवेल कर सकते हो। इसके अलावा एक और प्लान है जो जियो ने निकाला है 200 दिन की वैलिडिटी के साथ, जिसका प्राइस रखा है 2025। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये प्लान पता है कि नहीं पता, बट इसमें अनलिमिटेड कॉल्स और 500 GB का टोटल डेटा मिलता है। फायदा ये है कि इसके अंदर कोई डे लिमिट नहीं है, मतलब आप जब चाहो उतना यूज कर सकते हो। पर डे की कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो अराउंड 2.5 GB डेटा पर डे आएगा। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना आपका डेली यूसेज कितना होता है, तो अगर फायदा लगे तो रिचार्ज करा सकते हो। अगली अपडेट पे चलते हैं तो इंडिया का जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस 2025 है उसने एक नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। अब ऑफिशियली इंडिया के अंदर 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इससे जो टेली डेंसिटी है ना, टेली डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शंस वर्सेस पॉपुलेशन, अगर उसको कंपेयर करेंगे तो ये अराउंड 87% का रेशो निकल के आता है। मतलब पूरे इंडिया में 87% लोगों के पास मोबाइल कनेक्शंस पहुंच गए हैं एंड इस रैपिड ग्रोथ का जो रीजन मेन बताया जा रहा है वो 5G को इनाम दे रहे हैं। अब एक्चुअली में आपको क्या लगता है, क्या ये 5G की वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे कुछ और ही रीजन है? कमेंट करके बताना। CEO AI ने ये बताया है कि भाई इंडिया में ना अप्रोक्सीमेट अगर सारी पॉपुलेशन का डेटा का एक एवरेज निकाला जाए तो पर मंथ अराउंड 36 GB हर आदमी कंज्यूम कर ही रहा है एंड इसका प्रोजेक्शन ये लगाया जा रहा है कि अराउंड आज से 5 साल बाद ये जो पर यूजर का जो डेटा कंजम्पशन है ये 35 से बढ़ के 65 GB तक होने वाला है। तो मजे तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ही हैं। डेटा आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो रिचार्ज पैक भी तो उनके महंगे वाले खरीदोगे। अगली अपडेट BSNL के लिए थोड़ी सी गड़बड़ वाली है, वो ये कि जब हमारी कंट्री सैटेलाइट टेलीकॉम प्लेयर्स के
लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में ट्राई ने BSNL के लिए एक प्रपोजल रखा था जिसके अंदर उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था। वो ये कि BSNL को स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज जो होता है ना सैटेलाइट का, उस पे सिर्फ 1% ऑफ AGR देना होगा, विच वॉज नॉट एट ऑल मतलब अच्छा नहीं था बाकी प्लेयर्स के लिए। उनको लगता कि भाई ये क्या गड़बड़ हो रही है, अकेले सबसे छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा फायदा क्यों। तो DOT ने ये बिल्कुल मतलब खत्म कर दिया है डिस्क्रिमिनेटरी बोल के कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ वाली चीज है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो होगा वो सबके लिए बराबर होगा, फिर वो चाहे एक पब्लिक प्लेयर हो या फिर एक प्राइवेट प्लेयर। एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जो भी चार्जेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो सबके लिए सेम ही रहेंगे। तो BSNL को जो फायदा मिलना था वो अब यहाँ पे थोड़ा सा खत्म हो गया। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है इंस्टा की तरफ से। अभी तक क्या हो रहा था कि इंस्टा पे कोई भी रील या पोस्ट डालता तो 50-50, 100-100 हैशटैग भी लिख दे रहे थे लोग। अब इंस्टा ने ये रूल चेंज कर दिया है एंड अब आप ऑफिशियली सिर्फ 5 हैशटैग्स लगा पाओगे। मैंने ट्राई करके देखा अपने फोन पे, वो 5 से ज्यादा लगाना ही नहीं दे रहा। एंड इंस्टा का ये कहना है कि इतने सारे लोग आजकल रील या कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिए तो बहुत सारी स्पैमिंग होती है अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर जो शायद उतना रेलेवेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल रील बनाएंगे फनी लेकिन उस पे हैशटैग लिख देंगे हैशटैग जय श्री राम या हैशटैग पाकिस्तान, जो मतलब शायद कंटेंट पे जा भी नहीं रहा हो। ऑल्सो हैशटैग रील्स या फिर हैशटैग एक्सप्लोर जैसा जो एक ब्रॉड हैशटैग है ना, ये अब आपके कंटेंट डिस्कवरी में हेल्प ही नहीं करेगा। उल्टा अगर ऐसे जेनरिक वाले हैशटैग्स लगाओगे तो आपकी पोस्ट पे रीच और ज्यादा कम हो सकती है। तो बेसिकली इंस्टा ये कह रहा है कि भाई जो हैशटैग्स लगाओ बहुत सोच समझ के लगाओ, सिर्फ वही लगाओ जो आपके कंटेंट के साथ एक्यूरेट फिट बैठता हो। अदरवाइज आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी, पैसे भी बेकार जाएंगे एंड कंटेंट की रीच डाउन होगी, वो अलग। ऑल्सो इंस्टा ने अपना एक डेडिकेटेड टीवी ऐप जिसको बोल रहे हैं इंस्टाग्राम फॉर टीवी वो लॉन्च कर दिया है, जिससे आप बेसिकली रील्स वाला कंटेंट सीधा अपने Amazon Fire Stick पे जाके देख सकते हो। ये पहली बार हुआ है कि इंस्टा ने टीवी के लिए एक डेडिकेटेड ऐप निकाला है, लेकिन प्ले स्टोर फॉर टीवी वाले पे कब आएगा ये देखना अभी थोड़ा सा बाकी है। एक इंटरेस्टिंग चीज इंस्टा ने ये करी है कि एक टीवी पे 5 इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग इन हो सकते हैं, जिससे अगर घर के अलग अलग लोग अपनी अपनी फीड देखना चाहें रिमोट से तो वो इजीली कर सकते हैं। फिलहाल ये टीवी ऐप यूएस के लिए लॉन्च हुई है, धीरे धीरे हो सकता है इंडिया के लिए भी आ जाए, लेकिन मजा तभी आएगा जब प्ले स्टोर पे आए। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो गूगल ने अपना ओपल मिनी ऐप बिल्डर जो टूल है इनका, उसको सीधा जेमिनी वेब ऐप के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया है। सो बेसिकली आप सीधा यहाँ पे कमांड दो कि आप क्या बनाना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओपल एक मिनी ऐप बिल्डर है जिसमें आप बिना कोडिंग के एप्स बना सकते हो, जैसे गूगल लैब्स ने ओरिजिनली 2024 में लॉन्च किया था। आपको सिंपली बस बताना होता है कि क्या करें और ओपल बेसिकली उसको मल्टी स्टेप वर्कफ्लो के अंदर कन्वर्ट कर देता है एंड उसकी एक ऐप बना देता है। अगली अपडेट Amazon की तरफ से है। Amazon पे ने इंडिया के अंदर UPI पेमेंट्स के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एक्टिवेट कर दी है। मतलब अब अगर आपको किसी को UPI पे पेमेंट करनी है, अगर आप Amazon पे से करते हो तो आपको UPI पिन डालने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अगर अपने फोन का फिंगरप्रिंट आप एक्सेस कर लेते हो, अनलॉक कर लेते हो, तो वही वैलिडेशन है, उसी से ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट लगाई हुई है 5000 रुपए की। ये अभी एंड्रॉइड डिवाइसेस के ऊपर अवेलेबल है एंड अभी फिंगरप्रिंट या फिर फेस रिकॉग्निशन के थ्रू अपने डिवाइस से आप पेमेंट कर सकते हो, UPI पिन डालना नहीं पड़ेगा। अब कंपनी का कहना है कि इससे पिन का कॉम्प्रोमाइज होना काफी ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन व्हाट इफ हमारे फिंगरप्रिंट डिवाइस या फिर जो फेस आईडी है वो इतनी खराब होगी, मल्टीपल लोगों के हाथ या मुंह से खुल जाए, तो उसमें तो फोन भी चोरी होगा और पैसे जाएंगे, वो अलग। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? क्या ये एडवांस सिक्योरिटी की तरफ एक स्टेप है या फिर एक ग्लिच है बीच में जो एक्सप्लॉइट हो सकता है इजीली? कमेंट करके बताना। अगली अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। हैकर्स ने ना एक मेजर डेटा ब्रीच कराया है। अब गेस करो कौन सी वेबसाइट का हुआ होगा। ये फेमस पोर्नोग्राफी वेबसाइट है पोर्नहब एंड उसका प्रीमियम यूजर्स का डेटा भर भर के लीक हो गया भाई। सेफ कोई भी नहीं है। हैकर्स ने यहाँ पे सर्च हिस्ट्री, व्यूइंग हैबिट्स और ईमेल, लोकेशन डेटा सब कुछ एक्सेस कर लिया है। कौन करता है एंड वो छोटा मोटा नहीं, 200 मिलियन प्लस यूजर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है एंड जिस साइबर क्रिमिनल ग्रुप ने ये किया है उसका नाम यहाँ पे बता रहे हैं शाइनी हंटर्स। अब एज यूजुअल ये बिटकॉइन मांग रहे हैं कि भाई बिटकॉइन दो इतना तो ही डेटा आपको वापस किया जाएगा, नहीं तो फिर ओपनली पब्लिश कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड पोर्नहब ये कह रहा है कि भाई ये उनके कोर सिस्टम्स का ब्रीच नहीं है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स होते हैं जो डेटा एनालिटिक्स करते हैं, वहां से डेटा लीक हुआ है। एंड अच्छी बात ये है कि पासवर्ड्स, पेमेंट डिटेल्स और फाइनेंशियल इन्फो ये 3 चीज सेफ है, बाकी भले कॉम्प्रोमाइज हो गया हो। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है इंडिया की तरफ से। इंडिया ने अपना घर का बनाया हुआ पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है। इसका नाम रखा गया है ध्रुव 64। अब ये जो ध्रुव 64 है इसको CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इन्होंने डिजाइन किया था अंडर माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, उसके अंदर ये बनाया है। पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर इंडिया के अंदर ही बना है। ये चिप बेसिकली ओपन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है कि वो इसीलिए क्योंकि इसकी लाइसेंसिंग
प्रोसेसिंग काफी कम लगेगी सारे डेवलपर्स या फिर कंपनीज जो इस प्रोसेसर को यूज करेंगे अपने सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए। अब ओवरऑल देखोगे ना तो इंडिया पूरे वर्ल्ड का 20% का हिस्सेदार है जो कंज्यूम करता है सारे माइक्रो प्रोसेसर्स जितने इस धरती पे बनते हैं। तो इस हिसाब से तो इंडिया ऑलरेडी लेट चल रहा है कि घर के अंदर कोई माइक्रो प्रोसेसर नहीं बन रहा है एंड अब फाइनली जब बनने शुरू हुए हैं तो ये मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर यूज हो सकते हैं, जैसे 5G टेलीकॉम इक्विपमेंट है, ऑटोमोटिव सिस्टम्स है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, IoT एंड इवन डिफेंस सेक्टर्स में भी काम आ सकते हैं। अब ध्रुव 64 के बाद दो और एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर काम चल रहा है जिनका नाम रखा गया है धनुष एंड धनुष प्लस। सो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।